अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह का वक्त है, मैं मुनीर को लेकर जा रही हूँ स्कूल। उन लोग का स्पोर्ट है, पीटी है, तो वहाँ लेकर जाना है। तो साथ में मेरे भाई के बच्चे भी जाएंगे, तो हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। देखिए, टिफ़िन भी मैंने इन लोग का टिफ़िन बैग भी ले ली हूँ। अभी ये लोग तैयार होके नीचे आएंगे, फिर हम सब साथ में जाएंगे। ये आके खड़ा हुआ, मैं पूछ रही भाई तैयार हुआ कि नहीं। ये बोला हाँ हो गया। अब आ रहे हैं नीचे वो भाई भी, फिर साथ में जाएंगे। इससे बातें करते करते पता चला इसने एक जूता अपना पहन लिया, और फैसल आया कि बोलने लगा। फैसल आके बोला मेरा एक जूता वो खुद पहना है, एक जूता अपना पहना है, एक जूता बड़े भाई का पहन लिया जल्दी में। तो फिर बदली करने गया। ये फैसल भी आ गया, फैसल भाई भी आ गए। मैंने मना की थी तुम लोग कोई बैग नहीं लेना, मैं सब सामान लेके आई हूँ, तो भी लेके आ गए कि 2 पानी की बोतल है दोनों की भी। अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सब बच्चे लोग भी जा रहे हैं स्कूल के। और यहाँ इन लोग को नाश्ता भी करा लूँ, फिर पहुँच गए हम लोग स्कूल में। अब ये लोग जल्दी से मैं घर आ गई। इन लोग के लिए मैंने टिफ़िन में बनाई थी, मुझे भी इतना अच्छा लगा। ये थोड़ा आफिल के लिए बचा, ये आफिल का भी टिफ़िन पैक कर दी, इतना बच गया। थोड़ा मैं खाई, बहुत मज़े का बना हुआ था। ये बच्चे लोग के लिए मैं कभी भी कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ, बच्चे लोग को बना के देती हूँ। साथ में मुनीर का दोस्त भी जा रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी जॉब पे जाते हैं काम पे, तो ये भी हम मेरे साथ में जाएगा, साथ में आएगा। मुनीर का दोस्त है ये, आफिल की और इसकी एक टाइम रहती है, और मुनीर की अलग टाइम होती है स्कूल। उसकी सुबह होती है, आफिल की दोपहर होती है। इन लोगों को छोड़ के मुझे जल्दी से घर जाना है, घर जाके खाना बनाना है, काम करना है बहुत सारा, इसीलिए दूर है, छोटे बच्चे हैं, पैदल कैसे जाएंगे। इसके लिए मैं इन लोग को रिक्शे से लेके जा रही हूँ। आने के टाइम तो मैं पैदल आ जाऊँगी। आके मैंने फटाफट खाना बनाने की तैयारी की हूँ। जो कल मैं संडे का दिन था, कल मैं अपनी अम्मी के यहाँ गई थी, तो वो सालन जो उन्होंने दिए थे, अम्मी ने सागोश का सालन बनाए थे, तो वो सालन बच गया था, तो वही सालन डाल के मैं उसका पीले चावल बना रही हूँ। वो बना के फटाफट आफिल को भी लेने जाना है स्कूल में। मैं बोली बना लूँ उसके आने से पहले, फिर उसके बाद में उसको लेके आ जाऊँगी। उसको खाने को भी सही है, आफिल को शाम के 5 बजे के टाइम पे लेने जाना है उसको। तो अभी बजे आधा 1 घंटा बाकी है, तो इसमें मैं फटाफट सोची बना दूँ आधे घंटे के अंदर।
ये खाना भी रेडी होने वाला है। टाइम वैसे बढ़ता जा रहा है। डर भी लग रहा है कहीं अकेले ना बैठे, इसलिए मैं जल्दी से बना के जल्दी से जाना है। मुनीर तो घर में रहेगा। मुनीर जाके आ चुका है। आफिल को जब छोड़ने गई थी तब मुनीर को लेके आ गई थी, और अभी आफिल को लेके जाना है। मैं चाहे बच्चे लोग को भी थोड़ा टाइम देने का होता है, लेकिन उन लोग को टाइम नहीं मिलता है टाइम देने को, और तो बहुत कम मिलता है। बच्चे लोग को टाइम देने से ये होता है कि बच्चे लोग के अगर बच्चे लोग क्या सीख के आते हो, स्कूलों में क्या करके आते हो, वो हमें बताते हैं तो हमें भी कुछ मालूमात होती है। हम अपने बच्चे लोग को कुछ बताते हैं अपने पुराने ज़माने का, तो उन लोग को भी कुछ ये नया लगता है एकदम, है ना। तो इसीलिए बच्चे लोग अगर जो बचपन से ही सही मतलब है ना, उन लोग को बहुत से बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही ना उन लोग को कुछ ना कुछ आइडिया होते हैं। जैसे एक मुन्ने का दोस्त आता है, वो कोई भी नई चीज़ बनाता है, लाता है, करता है, फिर उसको महंगे में बेचता है, पता नहीं क्या क्या करता है वो। ये लोग साथ में पढ़ते हैं, और साथ में तो ऐसे दिमागदार बच्चे होते हैं। और कुछ बच्चे बहुत से ऐसे होते हैं जो काम के साथ में अपनी बचत भी करते हैं। मुन्नी की आदत तो ऐसी है कि है ना, कोई भी चीज़ मांगता नहीं है, मांगता है ना तो वो अपने पैसे से खरीदता है। हम लोग जो उसे पैसे देते हैं खाने के लिए, तो वो उसमें से आधे जमा कर देता, आधे जमा करेगा। उसमें से फिर अगर इसको कोई भी चीज़ लेने की तो मम्मा मेरे पास पैसे हैं, मैं उसमें से ले लूँगा। तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वो अपनी बड़े होकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाते, दूसरों को भी उन लोग समझते हैं कि नहीं ये इंसान सामने वाला कैसा है, कैसे तकलीफ़ में है, वो दूसरों की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। और अगर ऐसे बच्चे लोग को अगर पैसे जमा करके अपनी ज़रूरत खुद पूरी करते हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी ज़रूरत डालें कि नहीं लाओ तुम्हारे पैसे कितने जमा हुए, दो हमको दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे बच्चे लोग के ऊपर हौसला नहीं बढ़ता। वो माँ बाप पे फिर भरोसा नहीं करते हैं। माँ बाप पे भरोसा ही नहीं करते हैं वो लोग, फिर उन लोग का दिल ना माँ बाप पे से भी हटता है। इसके लिए अपने बच्चे लोग को हर छोटी छोटी चीज़ों पे भी हौसला दो, ताकि उन लोग का हौसला बढ़े, उन लोग के दिल में फिर तुम्हारे लिए भी ज़्यादा मोहब्बत आए, वो लोग फिर कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की कोशिश करें। अभी स्पोर्ट में गए तो मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा दोनों जीते, लेकिन टीचर ने उन लोग का नाम ही नहीं लिए। इन लोग एकदम मुँह बना के आ गए कि मम्मा हम लोग तो जीत गए थे, हम लोग तब भी टीचर ने दूसरे का नाम ले लिया, दूसरे बच्चों का नाम ले लिया, हम लोग का नाम नहीं लिया। दोनों का मुँह उतर गया। तो ऐसे बच्चे लोग का हौसला नहीं बढ़ता है। बच्चे लोग को भी सब समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर सोचते कि नहीं जान दो बच्चे क्या समझेगा, वो आप अपना काम कर लो, लेकिन नहीं, ये लोग गलत है। जब ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो तब बोलते हैं कि तुमने ऐसे किए थे, वैसा किए थे, हमारे साथ ये किए थे, वो किए थे। इसके लिए ना बच्चे लोग के साथ में जितना प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो उतना ही अच्छा है। बच्चे लोग के साथ में सख्ती करेंगे, उन्हें दबाएंगे, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसे दबाएंगे, वो करेंगे, तो उन लोग का दिल हमेशा अंदर ही अंदर टूटते, अपने आप को एकदम अकेलापन महसूस करते हैं। उन लोग को आज़ादी दो, घर में भी आज़ादी दो, अब बाहर की इतनी आज़ादी दो कि अगर बच्चा कहीं भी जा रहा है तो माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कब तक आएगा, क्यों जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए माँ बाप को। जब अगर ये कहीं जा रहा है बच्चा, उसे डांट झपट कर घर में बिठा लेंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो उससे भी बच्चे के दिल में नफरत होगी। अगर बच्चा बोले कि मम्मा मुझे अपने दोस्त के जाना है, इसके जाना है, कहाँ जाना है, क्या काम है, ठीक है अच्छा जाओ, ये टाइम बता रही हूँ, ये टाइम पे आ जाओ, तो बच्चा वो फिक्र से वही टाइम पे आता है। तुम अपनी चलाएंगे, बच्चे भी अब जिद्दी होते हैं, वो अपनी चलाएंगे। तो ऐसे में
है ना, बच्चे के तुम्हारा भी पारा चढ़ जाएगा गुस्से में, बच्चे के दिल में भी जगह नहीं रहेगी। तो इसके लिए बच्चे लोग को भी ऐसा बनाओ, अपना दोस्त बना दो बच्चे लोग को, कि हर अपने दिल की बात, हर एक दिल की बात आकर अपने माँ बाप से बोले, माँ बाप को कहें। मैंने अपने बच्चे लोग को इतनी, मेरा बेटा भी कहीं भी जाता है, पहले वो नहीं जाया करता था, छोटा था तो वो घर ही में रहा करता था, मैं जल्दी कहीं जाने नहीं दिया करती थी, लेकिन घर में उसको हर तरह की आ जाती थी, किसी भी तरह खेल मस्ती कर कूद, जो करना है वो करे घर में। घर में उन लोग को मैं टाइम दिया करती थी, उन लोग के साथ में खेला करती थी, उन लोग का घर में ही इतना अच्छा खासा टाइम पास हो जाता था, उन लोगों के साथ में खेला करती थी। उन लोग ये मम्मा ये करो वो करो, ये खेल करेंगे, वो कहती थी। माँ बाप को ये नहीं कि औलाद सिर्फ हमारी बात सुने, माँ बाप को भी औलाद की सुनना चाहिए। कभी कभी माँ बाप भी गलत निकल जाते, और पहले देखना चाहिए कि हमारा बेटा हमारी नहीं सुना, अपने दिमाग से कर रहा है, तो चलो देखो उसका दिमाग कि वो अपने दिमाग से कैसे कर रहा है। अगर वो सही है तो उसका हौसला बढ़ाओ, अगर वो गलत है तो उसको इतने प्यार से समझाओ, इतनी खूबसूरती से समझाओ कि उसे समझ भी आ जाए और उसके दिल में कोई बुराई भी नहीं हो। अगर तुम ऐसा कहोगे नहीं हम जो बताए वही करो, हम जैसा बोले वही करो, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तो ये भी गलत है। पहले अपने औलाद का भी देखो, वो कैसा कर रही है, वो क्या करना चाहती है, वो क्या बोलना चाहती है, उसके दिल में क्या है। उसे भी कुछ करने का हौसला दो, अपने इशारे पे दम मत नचाओ अपने औलाद को। हाँ, कि मैं अपने इतना आज़ादी दूँ बच्चे लोग को घर में कि वो, बाजी का फोन आया, मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, उससे बातें करने में लग गई थी। मैं अपने बेटे को भेजी थी वहाँ पे तो वो उससे पूछने गया था रिजवाना के पास, उसे चाय चाहिए थी, इसीलिए फ़ोन की थी उसने, तो इसके लिए स्टॉप हो गई मैं। तो उसके बाद में अपने औलाद को समझो, अपनी औलाद को हमेशा ये से इतना हौसला दो कि है ना, वो खुल के तुम्हारे से अपनी बात कह सके, कुछ छुपाए नहीं, डरे नहीं कि नहीं हम अपने माँ बाप को बताएंगे तो मारेंगे डांटेंगे ये करेंगे। इतना डर अपनी औलाद को मत रखो, डर रखो कि इतना कि हम कहीं बिना बताए जाएंगे तो हमारे माँ बाप गुस्सा करेंगे, इस पर चिल्लाएंगे, हम कुछ गलत करेंगे तो उस पर चिल्लाएंगे मारेंगे डांटेंगे। इतना रखो, हद से ज़्यादा ना रखो, इतना मगर हौसला ज़रूर रखो दो अपने औलाद को कि वो खुल के अपनी बातें आपसे कहे, समझे। तो बस यही बताने का था। कभी भी कोई भी स्कूल या ट्यूशन में डालो तो हमेशा ये सोच के डालो कि हमें यहीं पे पढ़ाना, यहीं से निकालना है, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में ट्यूशनों में भी डालो तो बच्चे लोग का दिमाग बहकता है। ट्यूशन तो चलो फिर भी वो है, लेकिन एक स्कूल जो होती है ना, वो हमेशा एक ही जगह डालना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पढ़ाइयों से भी बच्चे के दिमाग में अलग अलग तरीके से हर जगह पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे लोग के दिमाग में एकदम भटकती है वो पढ़ाई, क्या सही है क्या गलत है उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, फिर उन लोग का पढ़ाई से दिल दूर होने लगता है। उन लोग को पढ़ाई का भी ऐसा टाइम दो कि है ना, इन लोग का जब दिल हो तो करो, लेकिन है ना इन लोग की होमवर्क कॉपी सब कंप्लीट होना चाहिए। रोज शाम के वक्त चेक करो, हफ्ते में एक बार चेक करो, महीने में एक बार खुद बैग चेक करो कि क्या कर रहे हैं, क्या लिखते हैं क्या नहीं लिख के लाते हैं बच्चे स्कूल में, देखो उसे। तो भाई अब मैं अपना खाना भी बना ली थी, मैंने पीले चावल बना चुकी, ये दाल बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें डॉक्टर ने चिकन मटन खाने से मना किए हैं, तो उनके लिए मैं अलग बना रही थी। अलग बनाना है उनके लिए, ये सूखी वाली दाल बनाना है, सूखी हुई। घर की हालत ऐसी हो जाती है जब काम ज़्यादा निकलता है ना। बच्चे अभी जा चुके हैं, मेरी दाल भी रेडी हो गई,
और अभी मुझे आज सिवई बनाने के लिए बच्चे लोग को बोली थी मैंने कि आज सिवई बनाऊंगी। सुबह से बोल रहे थे कि मीठा खाने का है। आप भी, मुन्नी भी बोला था कि मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, तो सिवई बना दूँ। पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रखी हूँ, दूध गर्म कर दूँ। फिर दूध गर्म होएगा तो मैं जाऊँगी बर्तन धोऊँगी, बर्तन धो के फिर सिवई बनाऊँगी। अब ये सिवई बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। घी डालूँ थोड़ा सा, ज़्यादातर तो मैं किसी में भी देसी घी डाल देती हूँ। और ये सिवई डाली। इन लोग इतनी बातें कर रहे थे, इन लोग को बार बार मैं चिल्ला रही थी बातें कम करो, सुन रहे ही नहीं थे और साथ में मुझे भी बातों में उलझाए थे। इन लोग के चक्कर में मेरी सिवई भी जल गई। जल्दी से सिवई बनाओ, हो गया है टाइम, 10:30 बजने वाले हैं। अम्मी से भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। पहले मैं सिवई बना लूँ, फिर अम्मी से बात करेंगे, फिर खाना भी खाऊंगी। खाना खा के फिर सिवई खाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर सुबह वही होएगा, फिर सुबह उठो, स्कूल के लिए तैयार करो, पानी भरो, फिर टिफ़िन बनाओ। पहले तो टिफ़िन बनाती हूँ, फिर पानी भरने लगाती हूँ, फिर मुन्नी को उठाती हूँ, फिर स्कूल छोड़ने जाओ। फिर आती हूँ तो थोड़ा आधा 1 घंटा मैं सो जाती हूँ, खुद सो जाती हूँ। और या कभी कभी तो इतना गहरी नींद में सो जाती हूँ ना कि मेरे को उठने में लेट हो जाता है। फिर उठो फटाफट, आफरी को तैयार करना होता है। आफरी को तैयार करने के लिए स्कूल लेके, वह हालांकि वो खुद हो जाती है, थोड़ा मुनीर भी उसकी हेल्प कर देता है उसका, और टाइम टेबल निकाल देगा, पानी की बॉटल भर के रख लेगा। मुनीर भी कर देता है, मुनीर स्कूल छोड़ के आ जाता है उसको, लेकिन अभी उसको दूर छोड़ने जाना है, इसके लिए उसको अभी मैं ही जाऊँगी छोड़ने। और वैसे तो यहाँ पे मुनीर लेके चले जाता है, क्योंकि मुनीर का एक दोस्त है, वो भी आफरी के साथ में वही टाइम पे जाता है। तो ये लोग साथ में, मुनीर स्कूल से आता है, फिर आके कपड़े बदल के आफरी को ले जाता है, छोड़ के आ जाता है। तो मैं नहीं जाती हूँ। देखो मेरी सिवई भी जल गई है। ये लोग जली हुई खाएंगे, मैं इन लोग को बताई हूँ कि मेरी सिवई जल रही है, तो मुनीर तो बोलते हैं कि मुनीर साहब को जला हुआ ही खाना पसंद है। मम्मा जली हुई सिवई तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मुझे खाना भी जला हुआ अच्छा लगता है, नीचे का जो जल जाता है थोड़ा बहुत, वो खाने को चाहिए। कोई भी चीज़ हो ना जो थोड़ी जल जाती है ना, वो खाने में इसको मज़ा आता है। वही अब बनाऊँ मैं फटाफट। अभी घर में कोई है नहीं, खाली बच्चे लोग हैं। हस्बैंड इतनी देर से बातें कर रहे थे, बातों में उलझाए हुए थे, अब वो बाहर चले गए। अब बच्चे लोग बातों में थोड़ा उलझाए हैं, बच्चे लोग से बातें कर रही हूँ मैं। बातें भी करते जा रही हूँ, बनाते भी जा रही हूँ, और यहाँ पे ये जलते भी जा रही है। कितनी बार तो मैं खड़ी हो गई हूँ, बातों में लग गई हूँ। हाँ, ये गैस वैसे चालू छोड़ के, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा।
10:30 तो हो गए। वैसे 10 बजे तो पूरा पूरा हो जाता है, हम लोग खा लेते 10 बजे। कभी 10 बजे से पहले भी खाना खा लेते, अरबी जाने से पहले लोग खा के भी चले जाते हैं। कभी कभी आके खाते हैं, पेट भरा होता है तो आके खाते, या फिर पहले ही खा के चले जाते हैं ये लोग खाना। फिर इन लोग के आने से पहले मैं बिस्तर लगा देती हूँ, आके सो जाते हैं। मुन्नी तो बहुत जल्दी सो जाता है, जैसे लेटता है वैसे, क्योंकि उसे सुबह उठना होता है। आखिरी को ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। वो रात देर तक यही बोलती है कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। उसे बहुत मस्के लगाना पड़ता है सोने के लिए, तब जाके वो सोती है। मस्का लगाओ या फिर उसको डांटो तो वो सोएगी, नहीं तो फिर रात भर उसको जगाने। आखिर तो जाग हम लोग सो रहे, वो जागते रहेगी रात भर, सोएगी नहीं। इसके लिए उसको चाहे कितना भी टाइम हो जाए, जब तक कि वो नहीं सोती है ना, तब तक के मैं नहीं सोती हूँ। तो इसके लिए कभी कभी सोने में भी मेरे को लेट हो जाता है। और वो उठती है 10 बजे, कभी 10:30 बजे ऐसा उठती है। उससे पहले तो वो उठती नहीं, उसे उठाओ तो भी नहीं उठती है वो। इसका वही टाइम है उठने का, और मगर सोएगी भी लेट, उठेगी भी वही टाइम पे लेट। इसको कितने बार सुबह 8 बजे उठाने की कोशिश की, मुन्नी तो उठ ही जाता। मुन्नी को एक ही आवाज़ दो फ़ौरन उठ जाता है, लेकिन आफिर को उठाओ सुबह, मम्मा मम्मी को मुझे सोने दो, मम्मा मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को ठंडी लग रही है, मेरे को सोने दो, मत उठाओ मत उठाओ, ऐसे ही बोलेगी, उठेगी नहीं वो। इसका टाइम हो जाएगा 10:30 हो जाएंगे तो बराबर वही टाइम पे ही उठेगी, ना आगे ना पीछे, वही टाइम पे उठेगी वो। फिर वही फटाफट नाश्ता करो, तैयार हो स्कूल के लिए और टिफ़िन में मैं खाना दे देती हूँ उसको। स्कूल में 3 बजे वो खाना खा लेती है, यहाँ से पेट भर के जाती है नाश्ता करके। अभी बहुत टाइम हो गया है, अभी जल्दी जल्दी ये बन जाए। और इसके साथ साथ मैं भी आपको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, और मिलते हैं कल वापिस।